हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंग्लिश बिल्कुल शुरू से। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो हम आज से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखना। हम किसी भी हिंदी के नाम को इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में नाम लिखने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले आपको अक्षर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अक्षर किस तरीके के, जैसे आपको ये हिंदी तो आपको पढ़नी आती होगी, पहले हिंदी पढ़ना सीखना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये सीखना है, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, जैसे का को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, के ए लिखेंगे, ठीक है। ख को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, के एच ए लिखेंगे। ग को क्या लिखेंगे, जी ए। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। घ को जी एच ए, ण को एन लिखेंगे, ठीक है। च को सी एच ए लिखेंगे, छ को सी डबल एच ए लिखेंगे और ज को जे ए लिखेंगे, झ को जे एच ए लिखेंगे और यहाँ पे ड़ को लिखेंगे बेटा एन, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। याद भी करने हैं, आप लिख लो यहाँ पे, सब आपको याद कर लेने हैं। और उसके बाद आपको दो रूल याद रखने हैं। देखिए, मैं आपको भी इस बात की जवाबदारी दे रहा हूँ, आप यहाँ से नाम बनाना बिल्कुल आराम से सीख जाओगे। हम बिल्कुल सबसे पहला काम क्या है, आपको इनको लिख लेना है, ठीक है। सभी अक्षर, जैसे का के लिए हम के ए यूज़ करेंगे, ख के लिए के एच ए यूज़ करेंगे, ग के लिए जी ए यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो बात आपको दिमाग में अपने में रख लेनी है। सबसे पहले क्या, अगर अक्षर शुरू में और बीच में आए, अक्षर कहाँ पे हो, एक तो शुरू में हो, दूसरा कहाँ पे हो, बीच में हो, और कोई मात्रा नहीं हो, तभी आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। कौन सा वाला ए, ये जो ए लगा है, ठीक है ना। जैसे अगर हमने लिखा है यहाँ पे का लिखा, ठीक है, और क्या लिखा यहाँ पे का म, ये लिख दिया, काम लिख दिया। अब हम लिखेंगे कैसे, देखो का को क्या लिखते हैं बेटा, का को क्या लिखते हैं, का को लिखते हैं हम के ए, के ए शुरुआत में है ना, ठीक है। और बड़े आ की मात्रा है तो एक ए और लगा सकते हैं हम लोग, का, और यहां पे क्या हो गया, म, ठीक है। लास्ट वाला अक्षर है तो उसमें हमने ए, देखो माँ के लिए क्या यूज किया है, देखिए यहाँ पे माँ के लिए हमने क्या यूज किया था, एम ए यूज किया था, ठीक है। लेकिन लास्ट का अक्षर है इसीलिए हमने ए नहीं लगाया, ठीक है। तो बस यही बात हमने लिखी है। अगर अक्षर या तो शुरू में है या फिर किस में, बीच में है, तो आपको ए लगाना है, ठीक है। और दूसरा, अगर वो लास्ट में है, किस में है वो अक्षर, लास्ट में है और उस पर कोई मात्रा नहीं है, तो आपको ए नहीं लगाना है। पता चल गया कब ए लगाना है, लास्ट में अक्षर होता है और कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए नहीं लगाना है, ठीक है। और शुरू में होगा और मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाना है, ठीक है। तो आपको ये सभी अक्षर लिख लेने हैं, पहले काम तो आपका यही है। सभी अक्षर ये आ से लेके ज्ञा तक के पूरे लिखे हुए हैं, ये सभी अक्षर आपको लिख लेने हैं, ठीक है। जैसे आप ये अक्षर लिख लोगे उसके बाद आएगा बेटा मात्राएं, मात्राओं पे ध्यान देना है। अब देखिए एक एक चीज एक एक से हम समझने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है। अब ये मात्राएं आपको नोट करनी है। मात्राएं कैसे, जैसे अगर बड़े आ की मात्रा आती है तो आपको हमेशा डबल ए लगाना है, ठीक है। छोटी ई की मात्रा आती है तो आपको आई लिखना है। बड़ी ई की मात्रा आती है तो आपको डबल ई लिखना है, ठीक है। और छोटे ऊ की मात्रा आती है तो आपको यू लिखना है। या फिर छोटा ऊ आता है, ऊ भी तो आ सकता है छोटा ऊ, तो भी आपको यू लिखना है, ठीक है। या फिर बड़ा ऊ की मात्रा आए या फिर बड़ा ऊ आए तो आपको डबल ओ लिखना है, ठीक है। एक, अगर एक ही मात्रा ए आए या फिर ए इस तरीके से आए तो भी आपको ई लिखना है, ठीक है। ये आप लिखते जाइए। और आई आया तो आपको ए आई लिखना है, ठीक है। अगर ओ की मात्रा आई तो आपको ओ लिखना है, औ की मात्रा आई तो आपको ए यू लिखना है, अंक की मात्रा आई तो ए एन लिखना है। और ये इस तरीके से दो बिंदी आती हैं जिसको हम घ बोलते हैं, अहा बोलते हैं, तो उसके लिए आपको ए एच लिखना है। क्या लिखना है उसके लिए, ए एच लिखना है, ठीक है। तो ये मात्राएं पहले नोट कर लो। अब देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बेटा, मैंने लिखा शाम, लिखा मैंने शाम, ठीक है। अब मैंने शाम लिखा है। अब शाम को हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, देखो नाम को क्या शाम है, अब शाम को कैसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले शाह, शाह के लिए क्या अक्षर है, अभी आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो लिख जरूर लेना, ये सामने रखना है आपने, ठीक है। जैसे शाह, पहले देख देख के और इनको याद भी करना है। सा के लिए क्या है बेटा, एस एच ए है, सा के लिए क्या है, एस एच ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, श के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे स के लिए लिखेंगे
SHA, और यहाँ पे आपको पता है एक डंडा और लगा, यानी कि बड़े या की मात्रा लगी है, और बड़े या की मात्रा होती है तो बेटा क्या लगाना है आपको, डबल ए लगाना है। कहीं कहीं पे लगेगा डबल ए, कहीं कहीं पे नहीं। तो हमने शाह, ठीक है, ये शाह बना दिया, यानी कि पहले अक्षर लिख दिया उसके बाद मात्रा चढ़ाइए। ध्यान रखना, पहले अक्षर लिखा है उसके बाद मात्रा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, म के लिए क्या है, देखो म के लिए क्या अक्षर आया था, म के लिए हमारे था यहाँ पे MA था कि नहीं म के लिए। लेकिन अगर वो लास्ट में, किस में, लास्ट में, आखिरी में M है तो हम A नहीं लगाएंगे, आखिरी में कोई मात्रा भी नहीं और ये आखिरी में है, तो क्या लगाएंगे, सिर्फ म लिखेंगे। तो क्या हो गया, शाम हो गया। आ गया समझ में आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे हम एक और लिखते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा बच्चों। जैसे हमारा यहाँ पे है ये, ठीक है, अब हम उदाहरण ले रहे हैं जिससे आपको और क्लियर हो। नाम बनाना सिखाएंगे, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते हैं और आप अक्षर जरूर लिख लेना जो मैंने समझाया वो। जैसे पहला है हमारा यहाँ पे करण, क्या है पहला नाम, देखिए पहला नाम हमारा करण। क अक्षर क्या है, क कोई मात्रा है नहीं है, अक्षर शुरू में है, शुरू में है तो क्या लिखेंगे बेटा, KA। देखो अगर अक्षर शुरू में हो और बीच में हो, शुरू में हो या फिर बीच में हो और उस पर कोई मात्रा नहीं हो तो आपको A लगाना है, यानी कि ये पूरा लिखना है KA। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, KA लिखा, क हमने पूरा कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, र। अब र ढूंढो, र के लिए क्या अक्षर था, र के लिए अक्षर देखो बेटा, ठीक है। तो देखो र के लिए क्या था, र के लिए था हमारे, देखो RA, र के लिए क्या है, RA, ऐसे आपको लिख लेना है सामने, ठीक है, RA। अब र कहाँ पे है, देखो र यहाँ पे कहाँ है, बीच में है कि नहीं, बीच में, तो हम पूरा लिखेंगे RA। और पहला अक्षर आपको कैपिटल बनाना है, बीच के सभी चौथे प्रकार की जो छोटी ABCD होती है वो लिखना है, ठीक है। अब रा भी लिख दिया हमने, देखो कर लिख दिया, र लिख दिया, अब क्या बचा है, न बचा है। न के लिए क्या है, न के लिए देखिए, न के लिए आराम से सीखना, कोई दिक्कत नहीं है। न के लिए क्या है, N है कि नहीं, NA लिखते हैं, लेकिन क्या है, न यहाँ पे कहाँ है बेटा, न देखो लास्ट में है, लास्ट में है कि, और लास्ट में आपको पता है कोई मात्रा भी नहीं है, तो हम क्या है, लास्ट के अक्षर में A नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, करण बन गया, करण। यानी पहले हमने का लिखा KA, फिर रा का लिखा RA, उसके बाद न, करण, ये लिख दिया करण, ठीक है। अब हम कमल लिखते हैं, ठीक है। कमल को कैसे लिखेंगे, पहला अक्षर है क किससे बनता है पता ही होगा आपको, क देखिए इसमें क किससे बनता है, KA से बनता है, और शुरू में अक्षर कहाँ पर है, ये शुरू में है ना, तो हम A लगाएंगे, और कोई मात्रा भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, KA, क, ठीक है। उसके बाद म किससे बनता है, देखिए म किससे बनता है, MA, अभी बताया था, और बीच में अक्षर है, कोई मात्रा भी नहीं है, तो पूरा MA लिखेंगे, कमल, ठीक है। उसके बाद क्या, ल किससे बनता है बेटा, ल देखिए, ल किससे बनता है, LA से बनता है, ल किससे बनता है, LA से, लेकिन ल जो है इस नाम में कहां पर है, आखिरी में है, आखिरी में होगा तो हम क्या करेंगे, आखिरी में होगा तो हम A नहीं लगाएंगे, ये बन गया कमल। आया समझ में किस तरीके से, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस समझ में आ रही होगी आपको। अमर, अब हम अमर बनाएंगे बेटा, ठीक है। अमर के लिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। अ के लिए क्या लिखते हैं बेटा, अ के लिए मैंने बताया था छोटा आ है, यानी कि सिर्फ क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, म के लिए अभी समझाया था मैंने, ये टेबल आपके पास होनी चाहिए, म, और याद भी करनी है आपको, ठीक है, तभी तो बना पाओगे। म के लिए MA होता है, और अच्छा म जो है वो कहाँ पर है, बीच में है कि नहीं, तो हम पूरा लिखेंगे MA, ठीक है, MA। उसके बाद क्या है, र को क्या है, र के लिए होता है RA होता है, लेकिन ये क्या है, आखिरी में है, आखिरी में हम A को नहीं लगाते अगर मात्रा नहीं है तो क्या हो गया यहाँ पे, RA, ये बन गया अमर। आया समझ में, ठीक है। आपको अब क्या करना है, एक आप खुद कमेंट में जरूर लिखना,
अजय का आपको खुद लिख के बताना है इंग्लिश, और कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताना, जिससे मैं समझ जाऊं कि हाँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। तो अजय के जो भी बनेगा मीनिंग वो आपको इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब एक और लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पे है देखो, ये लिखा है साजन। क्या लिखा है? ये साजन लिखा है। तो देखो स, पहले स ढूंढो, स कहाँ है? स किससे बनता है? देखो ये वाला सा है ना, किससे बनता है? एस ए से बनता है। तो हमने एस ए लिख दिया, क्योंकि और मात्रा भी है इसमें बेटा, मात्रा है कि नहीं? तो हमको क्या है, बड़े की मात्रा है तो डबल ही लिखना पड़ेगा, सा। उसके बाद क्या बचा? ज। ज बचा, ज के लिए क्या लिखेंगे? देखिए ज के लिए जे ए, ज के लिए क्या लिखना है? जे ए लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जे ए लिखेंगे, जे ए, क्योंकि बीच में हो, कोई मात्रा भी नहीं हो। उसके बाद न, ना को तो आपको पता ही है, ना अभी हमने यहाँ पे लिखा था, आखिरी अक्षर है, तो क्या बन गया? साजन। लिख दिया कि नहीं? तो इस तरीके से आपको हिंदी से इंग्लिश में नाम बनाने हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी मात्रा वाले समझ लेते हैं, जिससे और आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मात्रा वाले समझते हैं अब। मात्रा वाले किस तरीके से, देखिए मात्राओं का ध्यान आपको जरूर रखना है, ठीक है। जैसे ये मात्राएं कुछ हैं, तो देखिए सबसे पहला आपका क्या है यहाँ पे बेटा, मात्रा वालों में देखिए सबसे पहला अक्षर क्या है इसमें? सौरभ, है कि नहीं? सौरभ। तो आपको क्या करना है, पहले अक्षर लिखना है। अक्षर क्या है? स। स ढूंढो पहले, स कहाँ है? स किससे बनता है? देखिए आप जल्दी से, स बनता है, ये देखो स किससे बनता है? एस ए से बनता है कि नहीं? लेकिन स पे यहाँ पे मात्रा है, स पे क्या है? मात्रा, इसीलिए हम एस ए नहीं लिखेंगे, सिर्फ स लिखेंगे। स मतलब एस लिखेंगे सिर्फ। आया समझ में? कब ए लगाना है? मात्रा नहीं होती तब आपको ए लगाना है शुरू में, ठीक है। अगर मात्रा है तो आपको नहीं लगाना। अब यहाँ पे देखो स मैंने लिख दिया, स पे काय की मात्रा है? स पे औ की मात्रा है। 100 लिखा है ना, औ की मात्रा, तो आपको औ की मात्रा ढूंढनी पड़ेगी। औ की मात्रा किससे बनती है? ये देखिए औ की मात्रा बनती है ए यू से। किससे बनती है औ की मात्रा? ए यू से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ए यू लिख देना है, ए यू, ठीक है। 100 लिख दिया अब हमने। अब क्या है यहाँ पे? र, र बीच में है, र अभी बताया था मैंने, आर ए, क्योंकि बीच में अक्षर है तो ए लगा दिया, मात्रा नहीं है। अब कौन बचा? बी, भ। भ किससे बनता है? भ देखिए, भ किससे बनता है? भ बनता है बी एच ए से। भ किससे बनता है? बी एच ए से बनता है कि नहीं? अगर बी एच ए से बनता है, इसका मतलब ये लास्ट में है, तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ वी एच लिखेंगे। ये बन गया बेटा सौरभ। बन गया कि नहीं? ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो अगला है यहाँ पे गौरव। गौरव के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अक्षर देखो, मात्रा बाद में। मैंने क्या बोला है? अक्षर पहले याद रखना है बेटा। मात्रा वाले में क्या करेंगे? अक्षर पहले, मात्रा बाद में, ठीक है, याद रखना ये बात अगर आपने याद रख ली तो ये इंग्लिश में नाम बनाना आराम से सीख जाओगे। अक्षर पहले और मात्रा बाद में। चलो अब यहाँ पे गौरव। गौरव के लिए क्या है? पहले ग। ग किससे बनता है बेटा? ग देखो, ग अक्षर देखो, ग बनता है जी ए से, लेकिन ग किससे बनता है? जी ए से, लेकिन हम क्या है? ग पे इसमें मात्रा है, नाम में क्या है? ग पे मात्रा है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? सिर्फ जी लिखेंगे, ठीक है। और औ की मात्रा है, औ की मात्रा भी समझाई थी, ए यू से बनती है। औ की मात्रा किससे बनती है? ए यू से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जी ए यू, ठीक है, गौ। अब उसके बाद क्या है? र। र किससे बनता है? आर ए से, अभी वो समझाया था, आर ए, ठीक है। और व किससे बनता है? वी से, तो गौरव बन गया गौरव। आया समझ में आपको? ठीक है। अब हम अमित बनाते हैं। ये प्रैक्टिस जरूरी है बेटा, अगर आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अमित बनाते हैं, ठीक है। तो अमित के लिए अ तो आपको पता है, अ किससे बनेगा? ए से। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको नाम भी रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। ए। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो, में लिखा है। में मतलब क्या है? म, और उस पर काय की मात्रा? ई की मात्रा, ध्यान रखना। म और उस पर किसकी मात्रा? ई की मात्रा। तो पहले म किससे बनता है? एम ए से बनता है, लेकिन यहाँ पे मात्रा है म पे, इसीलिए क्या लिखेंगे? सिर्फ अकेला एम लिखेंगे। और उस पर काय की मात्रा है बेटा?
काय की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। और छोटी ई की मात्रा किससे बनती है, छोटी ई की मात्रा बनती है आई से। किससे बनेगी, आई से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम आई। आया समझ में, ए एम आई, ठीक है। उसके बाद बचा है त किससे बनता है, आपको पता होगा टी से बनता है। तो क्या बन गया, अमित बन गया। ऐसे ही हम यहाँ पे सुमित बनाएंगे। सुमित के लिए बनाते हैं तो सुमित, तो इसमें सा है और उस पर काय की मात्रा है बेटा, ऊ की मात्रा है, यानी कि पहले सा का अक्षर ढूंढेंगे। सा अक्षर के लिए क्या होता है आपको पता ही होगा, सा के लिए एस होता है, ठीक है। एस ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सा पे क्या है, मात्रा है छोटे ऊ की, इसीलिए हमने ए नहीं लिखा, ठीक है। स और उस पर छोटे ऊ की मात्रा, अगर छोटे ऊ की मात्रा मतलब क्या है, यू, ठीक है, एस यू। उसके बाद ऐसे म किससे बनता है बेटा, म बनता है एम से। ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस पे मात्रा है छोटी ई की, और छोटी ई की मात्रा को किससे बनाते हैं, आई से। तो सो में, ठीक है। त अकेला है, त किससे बनता है, टी से। ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो आखिरी में था। तो ये क्या बन गया, सुमित बन गया। समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस हो रही होगी आप लोगों की, ठीक है। अब लास्ट, अब इसको बनाते हैं, ठीक है। अब तो आप आराम से बना लोगे। जैसे व किससे बनता है बेटा, वी से, ठीक है। ए क्यों नहीं लगाया, पता होगा मात्रा है, तो क्या होगा, छोटी की मात्रा है, तो क्या छोटी की मात्रा किससे बनती है, आई से। ऐसी प का मतलब क्या है, पी, मात्रा काय की लगी है, पा पे, छोटी की यानी कि आई, तो ठीक है। और ना पे कोई मात्रा नहीं है, तो क्या है, एन। तो क्या बन गया यहाँ पे, विपिन बन गया। क्लियर हो गया, विपिन बन गया। ऐसे आपको अब ये सचिन लिखा है। अब सचिन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो सा आपको पता है यहाँ पे सिंगल है, कोई मात्रा नहीं और ये शुरू में है, तो क्या लिखेंगे, एस, और इसमें लगाएंगे ए। क्यों लगाएंगे, क्योंकि कोई मात्रा नहीं और शुरू में है। समझ में आई बात, हमने ये बात बोली थी कि नहीं, कि शुरू में हो और कोई मात्रा ना हो, या फिर बीच में हो और कोई मात्रा ना हो, तो आपको ए लगाना है, सा, ठीक है। उसके बाद च, तो पहले च किससे बनता है ये देखना है। तो च का अक्षर आपको पता ही होगा, सी एच ए है। च का अक्षर क्या है, सी एच ए है कि नहीं, देखो ये रहा, सी एच ए है कि नहीं, ये लिखना जरूरी है। तो सी एच ए, लेकिन सी एच लिखेंगे, ए क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि चा पे मात्रा है छोटी की, छोटी की मात्रा किससे चढ़ती है बेटा, आई से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, न, तो ये बन गया सचिन। आया समझ में आपको, सचिन बन गया। अब ऐसे हम राम लिखेंगे। राम की इंग्लिश आप ध्यान रखना बेटा, राम की इंग्लिश होती है आर ए एम, ये लिखा जाता है राम, तो आप ये लिखना, ठीक है। उसके बाद है अंकित, लास्ट। अंकित क्या है, देखो अंक किससे बनता है, अंक की बिंदी किससे बनती है, ए एन से बनती है, अंक, ठीक है। उसके बाद क्या है, क, पहले अक्षर लिखेंगे ना, क, उस पे क पे काय की मात्रा है, छोटी ई की, तो मात्रा छोटी की मात्रा किससे, आई, और ता को क्या लिखते हैं, टी, तो ये बन गया अंकित। आया समझ में आपको किस तरीके से नाम बनाते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो मेरे से, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने जो भी आपकी जो आप पूछना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी हम नाम सीखेंगे और भी इंग्लिश अच्छे से सीखेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।